अभियान और दिविसा दोनों ही तैयार हो गए थे। दिविसा ने पिंक कलर की खूबसूरत सा सूट पहना था। वहीं अभियान ने भी सिंपल वाइट शर्ट और ब्राउन पैंट पहना हुआ था। वो नाश्ता करती है और दोनों निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी कोर्ट के सामने रुकती है। दिविसा कंफ्यूजन से अभियान की तरफ देखती है तो वो कहता है, चलो नीचे उतरो, हमारी शादी है आज। और वो कार से बाहर निकल जाता है। वहीं दिविसा शौक में कार के अंदर ही बैठी रह जाती है। जब दिविसा बाहर नहीं आती तो अभियान उसकी साइड आकर कहता है, अब अंदर ही रहने का इरादा है, चलो निकलो बाहर। दिविसा भी बाहर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी शौक में थी। अभियान उसे ऐसे देखता है तो पूछता है, क्या हुआ, तुम शादी नहीं करना चाहती मुझसे? दिविसा बेयकीनी से अभियान को देख रही थी। फिर वो कहती है, सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी लाइफ में आपकी क्या जगह है, और आपसे शादी करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। अभियान दिविसा का हाथ पकड़कर कहता है, फिर क्या हुआ, तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? दिविसा के चेहरे पर दर्द उभर आता है और कहती है, सर हम ऐसे शादी नहीं करना चाहते। पहले आप अपने मॉम डैड को ये बात बताइए, हमारी प्रेगनेंसी के बारे में बताइए। अगर वो किसी दूसरे के बच्चे को नहीं अपनाना चाहेंगे तो हम यह शादी नहीं करेंगे। दिविसा के इतना बोलते ही अभियान उसके होंठों पर अपनी उंगली रख कर बोलता है, शांत, ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ये बच्चा मेरा है और यही बात सबको भी पता रहेगी। कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा किसी और का है। ये सुनते ही दिविसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कस के अभियान को गले लगा लेती है। तभी कोई कहता है, अब सब रोमांस यही करना है या फिर शादी के बाद के लिए कुछ रखना है? ये सुनते ही दबिसा अभियान से अलग होती है और आवाज की तरफ देखती है तो वहां शिव और बेदू खड़े थे और ये बात बेदू ने कही थी। अभियान बेदू की बात सुनकर घूर कर उसे देखता है तो बेदू अपने कंधे उचकाकर कहती है, क्या देख रहे हैं आप ऐसे? यहाँ आप प्रोफेसर नहीं है, मेरे होने वाले जीजा जी हैं, तो इतना मजाक तो चलता है ना जीजा जी। वहीं अपने लिए जीजा जी सुनकर अभियान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो शिव कहता है, अब अंदर चलते हैं, टाइम हो ही गया है। थोड़ी देर में दिविसा और अभियान मैरिज पेपर पर साइन कर देते हैं और शिव और वेदु भी विटनेस की जगह साइन कर देते हैं। अभियान और दिविसा फिर वरमाला एक्सचेंज करते हैं जो शिव उनके लिए लाया था। फिर अभियान दिविसा की मांग में सिंदूर भरता है और एक मंगलसूत्र पहनाता है जो बिल्कुल भी मंगलसूत्र नहीं लग रहा था, क्योंकि दिविसा को कॉलेज भी जाना होता था। थोड़ी देर बाद चारों कार में बैठे थे। शिव कार चला रहा था पर बेदू उसकी बगल में बैठी थी। वहीं अभियान और दिविसा पीछे वाली सीट पर थे, पर दिविसा अपने हाथ में पकड़े मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही थी। आज वो दिविसा अभियान राजदादा बन गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। शिव फिर अभियान से पूछता है, तूने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों लिया? कल तूने कुछ बताया नहीं, बस इतना बताया कि आज शादी है। अभियान देखता है कि सभी उसे ही देख रहे हैं, क्योंकि सभी को इसका कारण जानना था। अभियान लंबी सांस लेता और कहता है, कल हम डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने कहा कि दीदी के 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं और अब उसकी प्रेगनेंसी दिखना शुरू होगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी दीदी के ऊपर उंगली उठाए। अभियान की बात सुनकर दिविसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभियान ये देखकर कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। सिर्फ फिर बोलता है, तो फिर तू घर में सबको बता के शादी कर सकता था? तो अभियान कहता है, हाँ घर में बताऊंगा, लेकिन सही टाइम आने पर। पहले डैड ठीक हो जाएं उसके बाद। अभी पहले ही घर में बहुत टेंशन है, इसलिए मैंने अभी घर पर नहीं बताया। थोड़ी देर में उनकी कार राजदादा मेंशन के सामने रुकती है। वो सभी कार से बाहर निकलते हैं। दिविसा ने अपने बालों से सिंदूर को कवर कर लिया था। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है, एक लड़की दौड़कर आती है और अभियान के गले लग जाती है। ऐसे किसी लड़की के उसे गले लगाने से अभियान गुस्से से तिलमिला जाता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है, अभी कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं उस लड़की की आवाज़ सुनकर अभियान शांत हो जाता है, लेकिन उस लड़की को खुद से दूर करता है। वहीं सिपका उस लड़की को देखकर मुंह बन जाता है। फिर अभियान कहता है, सोनिया तुम कब आई? सोनिया कहती है, मैं तो 2 घंटे पहले ही आई। और फिर अभियान का हाथ पकड़कर सोफे के पास ले जाती है जहाँ पूरी फैमिली बैठी थी। बस आदि नहीं था, क्योंकि वो ऑफिस गया था। ये दादी की एक दोस्त की पोती है। उम्र 23 साल। यह बेंगलुरु में रहती है, लेकिन जब भी मुंबई आती है अभियान के ही घर पर रुकती है। ये दीवान फैमिली की इकलौती बेटी है,
लेकिन दीवान खानदान बहुत बड़ा खानदान नहीं है। यह बचपन से ही अभियान को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। वहीं दिविसा सोनिया के हाथ में अभियान का हाथ देकर जलन से भर जाती है और धीरे से शिव से पूछती है, भाई ये भला कौन है अब? शिव मुंह बनाकर कहता है, ये दादी की एक दोस्त की पोती है। उम्र 23 साल, यह बेंगलुरु में रहती है, लेकिन जब भी मुंबई आती है अभियान के ही घर पर रुकती है। ये दीवान फैमिली की इकलौती बेटी है, लेकिन दीवान खानदान बहुत बड़ा खानदान नहीं है। ये बचपन से ही अभियान को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनते ही दिविसा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और थोड़ा नाराजगी से कहती है, फिर भी ये उसका हाथ पकड़ कर चले गए। तो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि दादी को वो दुखी नहीं करना चाहता। इधर दादी कहती हैं, अभियान ये यहाँ ऑफिस का काम सीखने आई है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे काम सिखाओ। अभियान कहता है, दादी आपको पता है ना, मुझे कॉलेज भी जाना होता है। दादी कहती हैं, सेकंड शिफ्ट में तुम जाते हो ऑफिस, तब ये भी आ जाएगी और बस अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तो अभियान बस सिर हिला देता है। दिविसा का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था ये सुनकर कि अभियान के साथ सोनिया काम करेगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो पिया कहती है, दीवी चलो मेरे रूम में, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। तो बेदू कहती है, हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। फिर तीनों पिया के रूम में चली जाती हैं। अभियान की नज़र भी उनकी तरफ चली जाती है और सोनिया ये बात नोटिस कर लेती है। तो सोनिया दादी से कहती है, दादी ये दोनों लड़की कौन है? तभी अभियान कहता है, सिर्फ स्टडी रूम चलो, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। और फिर वो दोनों भी चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद दादी कहती हैं, ये दोनों पिया की दोस्त हैं और ये दिविसा जो लड़की पिंक सूट में थी, उसी ने हमारे राजवीर को हम तक पहुंचाया है। तो सोनिया कहती है, क्या ये दोनों यहीं रहती हैं? इन्हें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? ये बात शीतल जी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दादी फिर कहती हैं, हमारे राजवीर को कुछ भी याद नहीं है और उसे अभी बस दिविसा पर ही भरोसा है, इसलिए ये यहाँ है। जब राजवीर को सब याद आ जाएगा तो ये यहाँ से चली जाएगी। अब शीतल जी कहती हैं, सोनिया अब तुम भी रेस्ट करो, लंच के टाइम तुम्हें बुला लेंगे। तुम भी तो थक गई होगी इतना लंबा ट्रैवल करके। तो सोनिया भी हाँ बोलकर गेस्ट रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद दादी कहती हैं, बहू हम सोच रहे थे कि अभियान की शादी सोनिया से हो जाए, हमने इसलिए ही इसे बुलाया है, ऑफिस के बहाने से। अभियान के साथ रहेगी तो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे। वही शीतल जी सुनती हैं तो कहती हैं, माँ आप तो जानती हैं कि राजवीर ने बचपन में ही अभियान की शादी बान्या से और आदि की शादी तैसा से फिक्स कर चुके हैं। दादी कहती हैं, बहू वो दोनों जिंदा भी हैं या नहीं क्या पता, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे पोते शादी नहीं करेंगे। तो अब शीतल जी चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि बान्या और तिरसा जिंदा है भी या नहीं। लेकिन वो सोनिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें सोनिया से कभी भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी। दूसरी तरफ जीत 12 बजे उठता है। शराब के नशे के कारण वो अभी तक सो रहा था। वो जैसे ही उठता है न सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी रूम में राधिका नींबू पानी लेकर आती है और कहती है, ये लो इसे पियो और नशा उतारो पहले। जीत गिलास लेकर पीने लगता है तो राधिका कहती है, क्या दुख था तुम्हें कल और किस प्रायश्चित की बात कर रहे थे? तो जीत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और बाथरूम चला जाता है। तो राधिका कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है, राजवीर अपने घर पहुंच गया है तो अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अभी उसकी सिक्योरिटी भी टाइट हो गई। लेकिन अच्छी बात है कि उसे कुछ याद नहीं है, इसलिए अपने आदमी को बोलो उसके बेटे पर अटैक करे। और फोन रख देता है और हंसने लगता है। इधर पिया दिविसा बेदू सभी रूम में बैठे थे और बात कर रहे थे, लेकिन पिया और बेदू दोनों ही ध्यान दे रहे थे कि दिविसा का मूड ऑफ है। तो पिया कहती है, क्या हुआ दिविसा, मूड क्यों उखड़ा हुआ है तुम्हारा? दिविसा पहले ही चिड़ी हुई थी और अब जब पिया ने उससे पूछा तो वो बस बरस पड़ी। मूड ऑफ नहीं होगा क्या? वो डाइन सी शक्ल की, वो मेकअप की दुकान, सर से शादी करना चाहती है और अब सर के साथ ही काम करेगी। बेदू हैरानी से बोलती है तुम्हें कैसे पता कि वो सर को पसंद करती है? तो दिव्य कहती है, भाई ने बताया। पिया उसकी बात पर हंसती है और कहती है, वो तो तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रही हो? भाई तो तुम्हें पसंद करते हैं ना, और देखना भाभी भी तुम ही बनोगी मेरी।
तभी उसकी नज़र दिविसा के मंगलसूत्र पर जाती है। पिया उसे छूकर कहती है, वाह, ये कितना सुंदर है। कब लिया तुमने ये? मुझे भी लेना है। अभी तक बेदू जो चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, वो शरारत से कहती है, उसके लिए तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जिससे दिविसा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं पिया कंफ्यूजन से उसे देखने लगती है। तो बेदू कहती है, ये तुम्हारी भाभी बनेगी नहीं, बन चुकी है। आज ही दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है और ये चैन नहीं, मंगलसूत्र है। क्या? पिया हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए पूछती है। तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताते हो। और भाई ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं बिना बताए? मैं उनसे बात नहीं करूंगी अब। दिविसा यह सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, हमें भी नहीं पता था कि यह शादी है। और सर चाहते हैं कि जब अंकल को सब याद आ जाए तो घर में ये बात बताए। बस इसीलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। पिया मुंह बनाकर बोलती है, किसे किसे पता है इस बारे में? तो दिविसा कहती है, बस सिर्फ भाई को। पिया कहती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी भाई से नाराज हूँ। उनसे तो अलग ही हिसाब होगा। स्टडी रूम, अभियान और सिर्फ बहुत ही सीरियस बैठे थे। अभियान कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि डैड को किसने किडनैप किया था और उनकी डेथ की झूठी खबर फैलाई? सिर्फ नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला है। अच्छा एक बात बता, तूने अभी शादी के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? अभियान उसे देखता है और कहता है, मुझे लगता है सालों पहले जो तेरी फैमिली के साथ हुआ और 3 साल पहले डैड और दादू के साथ जो हुआ, वो सब कहीं ना कहीं जुड़ा है। और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि दिविसा मेरी वाइफ है। नहीं तो उसकी भी जान को शायद खतरा हो। हमारे दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं और हमें उनकी खबर ही नहीं है। शिव उसकी बात से एग्री करता है, फिर उठकर जाने लगता है। तभी अभियान पूछता है, तूने दिवसा की इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाई? यह सुनते ही शिव अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो पलटकर अभियान की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी छोटी बहन त्रिषा है। डिनर का टाइम हो गया था। शीतल जी एक मेड को बोल देती हैं कि सभी को बुला ले। थोड़ी देर बाद सब आकर बैठने लगते हैं। शीतल जी भी राज जी को लेने रूम चली गईं क्योंकि वो भी सबके साथ डिनर करने लगे थे। राज जी को उन्होंने हेड ऑफ द चेयर पर बैठाया। राज जी के सामने वाली चेयर पर दादी बैठी थी। अभियान आकर अपने डैड की बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। दूसरी साइड शीतल जी बैठी थी। फिर शीतल जी की बगल में हमेशा की तरह शिव। तभी बेदू आती है और शिव की बगल में बैठ जाती है। पिया आकर अपनी दादी की बगल में बैठ जाती है। आदि दूसरी साइड से अपनी दादी की बगल में बैठ जाता है। अब वहाँ 3 सीट खाली थी, 2 अभियान और पिया के बीच में और एक बेदू और पिया के बीच में। तभी दिविसा और सोनिया दोनों आती हैं। दिविसा देखती है, फिर वो अभियान की बगल वाली सीट पर बैठने जाती है, लेकिन उससे पहले ही सोनिया वहाँ बैठ जाती है। वहीं अभियान की बहुएं आपस में जुड़ जाती हैं क्योंकि उसने सोचा था वो पहली बार अपनी बीवी के साथ बैठकर खाएगा। वहीं दिविसा गुस्से में अभियान को घूरती है, फिर राधी की बगल में जाकर बैठ जाती है। सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी दादी कहती है, ठीक है सभी डिनर स्टार्ट करो। वहीं शीतल जी आज ये बात पर गौर कर रही थी कि आज अभियान बहुत प्यार से दिविसा को देख रहा है। वहीं दिविसा गुस्से में उसे घूर रही है। वहीं सोनिया भी ये चीज देख रही थी, जिससे उसकी मुट्ठी कस जाती है। शीतल जी सोचती हैं, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं, लेकिन अगर ये सच में तिरसा हुई तो फिर क्या होगा? क्या ये अभियान की हो पाएगी? फिर खुद से ही बोलती है, जो सभी की किस्मत में होगा वही होगा, लेकिन सोनिया तो मेरी बहू कभी नहीं बनेगी। इसी तरह सभी डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। दिविसा रूम में आकर गुस्से में बड़बड़ाती है, एक बार भी तो उस चुड़ैल को मना नहीं कर पाए, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है, थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आना। दिविसा ये देखकर मुंह बनाती है, हम नहीं जाने वाले इनके रूम में, करते रहिए इंतजार। ऐसी रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन दिविसा को नींद नहीं आ रही थी। फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो अभियान के रूम में चली ही जाती है। पता नहीं उन्होंने क्यों बुलाया है, और अब तो सब सो भी गए होंगे, कोई हमें वहां जाते हुए भी नहीं देखेगा। उधर सोनिया अभियान के रूम के बाहर खड़ी थी। उसे पता था कि अभियान को नहीं पसंद कि कोई उसके फ्लोर पर आए, लेकिन वो फिर भी वो बेशर्मों की तरह वहां पहुंच गई थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि अब उसकी शादी अभियान से हो जाएगी। आखिर दादी ने उसे इसलिए तो बुलाया है। वो हिम्मत करके डोर नॉक करती, लेकिन कोई आवाज नहीं आती, तो वो डोर खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर पूरा अंधेरा था। वो जैसे ही अंदर जाती है, कोई उसे बाहों में भर लेता है, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं अभियान कहता है, कितनी देर कर दी तुमने? लेकिन तभी उसे महसूस होता है
कि वो दिविसा नहीं है। वो उसे दूर करने वाला ही होता है कि रूम की लाइट ऑन हो जाती है, जिससे अभियान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्योंकि सोनिया उसकी बाहों में थी, वहीं दिविसा ने लाइट ऑन किया था। दिविसा उन दोनों को वैसे करीब देखती है तो उसकी आंखों में हल्का पानी आ जाता है, लेकिन वो उसे गिरने से रोक लेती है। वहीं अभियान सोनिया को तुरंत खुद से दूर करता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया को लगता है कि अभियान दिविसा से पूछ रहा है, तो वो भी गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या कि किसी के रूम को नॉक करके आना चाहिए? और इतनी रात को तुम यहाँ आई हो क्यों? दिविसा अपने जज्बात को कंट्रोल करती है और कहती है, सॉरी, वो मुझे कॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट पूछना था, इसलिए आ गई। मुझे इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं अभियान उसे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सोनिया के होने की वजह से नहीं बोल पाया। दिविसा के जाने के बाद अभियान सोनिया की बाजू को पकड़कर उसे रूम से निकाल देता है और कहता है, आज के बाद मेरे फ्लोर पर मत आना, समझ आई बात? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे प्राइवेट स्पेस में घुसे। सोनिया अभियान के गुस्से को देखकर डर जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वहीं अभियान उसके जाने के बाद अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इधर दिविसा अपने रूम में आती है और रूम में आते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस समय अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि उसे अभियान पर भरोसा था कि वो उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन जब उसने सोनिया को अभियान की बाहों में देखा तो उसके दिल में बहुत दर्द हुआ था। वो वैसे ही रोते रोते सो गई थी। अगली सुबह अभियान तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आया। वहां दिविसा और बेदू को ना देखकर उसकी आईब्रो ऊपर की ओर उठ गई। वो पिया से पूछता है, क्या तुम्हारी दोनों दोस्त को कॉलेज नहीं जाना? दोनों अभी तक नीचे नहीं आई। तो पिया अभियान को घूर कर देखती है और फिर कहती है, दिविसा को जरूरी काम था, इसलिए दोनों जल्दी चली गईं। तो अभियान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसे पिया का घूरना समझ नहीं आता। तभी उसके कान में दादी की आवाज पड़ती है, बेटा आज से सोनिया भी ऑफिस जाएगी तो तुम उसका ध्यान रखना। अभियान सपाट लहजे में कहता है, दादी मैं काम करने जाता हूँ, ऑफिस बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं। और अगर ये इतनी ही बच्ची है तो घर में बैठे, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बिना कोई जवाब सुने अभियान निकल जाता है और पिया और शिव को कहता है, जल्दी बाहर आओ, वेट कर रहा हूँ। वहीं दादी बस मुंह बनाकर रह जाती हैं। सबके जाने के बाद दादी आदि से कहती हैं, तुम ऑफिस जा रहे हो तो सोनिया को भी साथ ले जाओ। आदि एक बार ऊपर से नीचे सोनिया को देखता है और मुंह बनाकर कहता है, ठीक है। वो मुंह बनाया क्योंकि सोनिया ने बहुत ही छोटी ड्रेस पहने हुई थी, जो ऑफिस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दिविसा क्लास में बेदू के साथ बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वेदु कब से पूछ रही थी क्या है, लेकिन दिविसा कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी क्लास में पिया आ जाती है। आते ही वो पूछती है, क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? यहाँ तक कि मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे अगर आना ही था तो मुझे भी बता देती, मैं भी तुम लोगों के साथ ही आ जाती। मुझे घर वालों को जवाब नहीं देना पड़ता। और मुंह बना लेती है। वेदु दिविसा की तरफ इशारा करके कहती है, पता नहीं क्या हुआ है मैडम को, कुछ बता ही नहीं रही हैं, ना तो बात कर रही हैं। तो दिविसा दोनों की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं हुआ है हमें, बस ऐसे ही बात करने का मूड नहीं हो रहा है, बस इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। पिया हैरानी से कहती है, ये क्या बात हुई कि बात करने का मन नहीं है? तो दिविसा कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तभी अभियान क्लास में आता है और सभी स्टूडेंट आकर अपनी जगह शांति से बैठ जाते हैं। अभियान सभी को विश करने के बाद तिरछी नजर से दिविसा को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि दिविसा कल रात के कारण दुखी है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था, तो वो अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। दिविसा भी ध्यान से पढ़ रही थी। 1 घंटे बाद लेक्चर खत्म होता है और अभियान क्लास से निकल जाता है। तभी क्लास में दूसरे प्रोफेसर आते हैं। तभी एक पियोन आता है और प्रोफेसर को एक पेपर देकर चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ प्रोफेसर को देख रहे थे कि आखिर किस बात का नोटिस है। तभी प्रोफेसर सभी की जिज्ञासा को खत्म करते हुए कहते हैं, नेक्स्ट मंथ आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, तो आप लोग अब कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर वो प्रोफेसर भी अपना लेक्चर खत्म करते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह आज का लेक्चर खत्म होता है। उसके बाद तीनों लड़कियां घर चली जाती हैं। वहीं अभियान और सिर्फ ऑफिस के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि आज उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अभियान सीधे अपने केबिन में जाता है और मीटिंग की फाइल देखने लगता है। तभी उसके केबिन में आदि आता है।
अभियान को जब महसूस होता है कि कोई उसके केबिन में है तो वो सिर उठाकर सामने देखता है। आदि को देखकर पूछता है, सोनिया को उसका काम समझा दिया? तो आदि मुंह बनाकर कहता है, हाँ भाई, उसे अभी मैंने सेल्स डिपार्टमेंट का काम दिया है। वहां पर मिली को बोल दिया है मैंने कि वो सोनिया को अच्छे से उसका काम सिखा दे। तभी नील डोर नॉक करके अंदर आता है और कहता है, सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्लाइंट आ गए हैं। अभियान ओके कहता है, फिर तीनों मीटिंग हॉल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ दिविसा और बाकी घर पहुंचते हैं। दिविसा फ्रेश होने के बाद सबसे पहले शीतल जी के कमरे में जाती है और नॉक करती है। शीतल जी अंदर आने को कहती हैं तो दिविसा अंदर आ जाती है। उसे देखकर शीतल जी और राज जी दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शीतल जी प्यार से कहती हैं, आओ दिवी, बेटा बैठो। दिविसा भी आकर उनके करीब एक बेड पर बैठ जाती है और बोलती है, आप लोग क्या कर रहे हो? शीतल जी हंसते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हारे अंकल को चेस खेलने का बहुत शौक है, वही खेल रहे हैं। दिविसा मुस्कुरा देती हैं तो राज जी शिकायत करते हुए कहते हैं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ दीदी, तुम 2-3 दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आई, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो ना। और अपना मुंह बना लेते हैं। दिविसा अपना कान पकड़कर कहती है, सॉरी अंकल, लेकिन हम थोड़ा बिजी थे। लेकिन देखिए, आज कॉलेज खत्म होते ही हम आपके पास चले आए। चलिए हम पार्क चलते हैं। राज ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर दिविसा शीतल जी से पूछती है, आंटी क्या हम अंकल को यहीं पास वाले पार्क ले जाएं? शीतल जी राज जी की खुशी देखती हैं तो हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। दिविसा और राज जी बाहर जाने को होते हैं, तभी वेदू और पिया भी वहाँ आ जाते हैं। पिया पूछती है, डैड आप कहीं जा रहे हैं क्या? तो राज जी मुस्कुराकर कहते हैं, दीदी मुझे पार्क लेकर जा रही है। तो पिया एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? तो राज जी कहते हैं, चलो सब साथ में रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। फिर सभी पार्क के लिए निकल जाते हैं। वहीं दादी उन्हें बाहर जाते देखती है। फिर शीतल जी के पास आकर कहती हैं, बहू, ये क्या तुमने राज को बाहर भेज दिया? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना, कोई तो है जो राज की जान के पीछे है। फिर तुम उसे कैसे बाहर भेज सकती हो, वो भी बिना सिक्योरिटी के? शीतल जी ये सुनकर घबरा जाती हैं। उन्होंने इस तरीके से सोचा ही नहीं था। वो तुरंत सिक्योरिटी को बोलती हैं कि राज जी के पीछे जाए और उन्हें प्रोटेक्शन दे। दूसरी तरफ एक आदमी एक अंधेरे कमरे में था। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो कॉल उठाकर हाँ कहता है। दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर उस आदमी की आंखें चमक उठती हैं। फिर दूसरी साइड से फोन काट दिया जाता है। वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, चलो चूहा बिल से बाहर निकला है, आज उसे मौत के घाट उतार ही देते हैं। फिर अपने किसी आदमी को कॉल करके कहता है, सिंघानिया मेंशन के पास जो पार्क है वहां जाओ और मौका देखकर उसे खत्म कर दो। इधर दिविसा, राज जी, बेदू, पिया चारों पार्क पहुंचते हैं। फिर राज जी को एक चेयर पर बैठा देते हैं जो वही पार्क में होता है। दिविसा भी वहीं उनके साथ बैठ जाती है और पिया और बेदू तो बच्चों के साथ खेलने ही चली जाती हैं। तभी दिविसा के हाथ पर पिया का जो फोन था वो रिंग करता है। वो देखती है तो नील का कॉल था। दिविसा पिया को आवाज देती है और उसे फोन दे देती है। पिया थोड़ा साइड होकर फोन पर बात करने लगती है। दूसरी तरफ अभियान अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी कोई उसके केबिन में बिना नॉक किए आता है। पहले तो वो नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि उसके केबिन में आदि और शिव हमेशा बिना नॉक किए ही आते थे। लेकिन जब उसे लेडीज परफ्यूम की खुशबू आती है तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। वो अपना सिर उठाकर देखता है तो सामने सोनिया खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो जैसे ही अभियान के गुस्से भरे चेहरे को देखती है, तुरंत हकलाते हुए कहती है, वो वो मैं फाइल में साइन लेने आई थी। अभियान कुछ और कहता कि तभी फिर से उसके केबिन के दरवाजा खुलता है और नील भागते हुए कहता है, सर हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अभियान कुछ नहीं पूछता, तुरंत निकल जाता है, क्योंकि उसे नील के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ दिविसा को पार्क में आइसक्रीम वाला नजर आता है तो वो अपने लिए और राज जी के लिए ले आती है, क्योंकि बेदू और पिया तो खेलने में बिजी थी। दिविसा और राज जी बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। तभी दिविसा बोलती है, अंकल क्या आपको कुछ भी याद आया अपने परिवार के साथ रहकर? राज जी लाचारी में अपना सिर नामे हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, और अगर ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो दिविसा मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन आप खुद को इसके लिए परेशान मत करिए। राज जी बस मुस्कुरा देते हैं। फिर वो दिविसा की तरफ देखकर कहते हैं,
तुम किसी बात से परेशान हो क्या? दिविसा सामने की ओर देखते हुए कहती है। नहीं, कुछ नहीं अंकल, बस थकान है। राज जी कहते हैं, क्या हुआ? मेरे बेटे से लड़ाई हुई? दिविसा हैरानी से राज जी की तरफ देखती है और हड़बड़ाकर कहती है, ये क्या बोल रहे हैं आप अंकल? मैं क्यों सर से लड़ाई करूंगी? अपने प्रोफेसर से कौन लड़ता है? राज जी हंसते हैं और कहते हैं, बेटा भले ही मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन फिर भी उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। इतना तो मैं भी समझता हूँ कि तुम दोनों बस प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं हो। दिव्या शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है और कहती है, आई एम सॉरी अंकल। मुझे पता है आप मेरी जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगे जो पहले से प्रेग्नेंट हो। राजी दिविसा का चेहरा अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें तब भी गलत नहीं समझा था जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली थी, और फिर जब प्रेगनेंसी का कारण भी मुझे पता है तो कैसे मैं तुम्हें गलत बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की पसंद तुम हो। अब हमेशा के लिए तुम मेरी बहू बनकर मेरे साथ रहोगी। और वो हंस देते हैं। वहीं दिविसा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर राज जी कहते हैं, भाई जो भी दिक्कत है तुम्हें मेरे बेटे से जल्दी सॉल्व कर लो, नहीं तो मेरे बेटे को मुझसे डांट खिलवा दोगी, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखों में उसके कारण आंसू आए तो वो मुझसे पिट जाएगा। वहीं दिविसा के चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। तभी पिया और बेदू उनकी तरफ आ रही होती हैं कि तभी पिया की नज़र थोड़ी दूर पेड़ के पीछे एक आदमी पर पड़ती है, जिसने बंदूक से राज जी पर निशाना साध रखा था। वहीं ये देखते ही पिया के होश उड़ जाते हैं। पिया तुरंत राज जी की तरफ दौड़ जाती है। वहीं गोली राज जी को छूती उससे पहले पिया राज जी को धक्का दे देती है, जिससे वो अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी एक तेजी आवाज वहां गूंजती है, पिया। तभी वहां भागते हुए अभियान, आदि, शिव, नील और कुछ बॉडीगार्ड आते हैं। नील जैसे ही देखता है कि पिया की बाजू से खून निकल रहा है, एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन तुरंत वो होश में आता है और जाकर पिया को संभालता है। वहीं अभियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसका ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा था। वहीं अभियान गुस्से से दिवसा के पास जाता है और दिवसा को बाजू से पकड़कर कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सबको यहाँ लाने की? तुम्हें पता नहीं है क्या, डैड को अभी भी खतरा है। लेकिन और किसने और इतने सालों तक कैद करके रखा था, ये भी नहीं पता चला है। और तुम्हें ने यहाँ ऐसे बिना सिक्योरिटी के लिए आई? वहीं अभियान ने बहुत जोर से दिविसा की बाजू को पकड़ा हुआ था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन उसने अपने आप में ही दर्द को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि वो भी जानती थी कि गलती उसकी थी। उसे इस तरह बिना सिक्योरिटी के नहीं आना था। लेकिन तभी अभियान दिविसा के चेहरे पर उभरते दर्द को देखता है तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर वो उसे छोड़कर पिया के पास पहुंचता है, जो अब बेहोश हो चुकी थी। फिर वो नील को देखता है, जो पहली बार शायद रो रहा था। वो नील के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, जल्दी करो, हॉस्पिटल लेकर चलो इसे। फिर सभी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। अभियान की कार में पीछे नील पिया को लेकर था और आगे पैसेंजर सीट पर राज जी बैठ गए थे, क्योंकि पिया उनकी बेटी थी। भले ही उन्हें कुछ याद ना हो, लेकिन एक बेटी को दर्द में देखकर सबसे ज्यादा दुखी एक पिता ही होता है। आखिर पिता और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। वहीं शिव की कार में आगे आदि बैठा था, वहीं पीछे दिविसा और बेदू। दिविसा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिर्फ सामने मिरर में दिविसा को देखता है और कहता है, दिवी शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अभियान की बातों को दिल पर मत लगाओ। दिविसा रोते हुए कहती है, नहीं भाई, वो सही बोल रहे थे, अब हमारी ही गलती है। हमें यहाँ अंकल को नहीं लाना चाहिए था। अगर आज अंकल को कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी पीयू को तो गोली लगी ही है ना, सब हमारी गलती है। वही बेदू से गले लगा लेती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है ताकि दिविसा शांत हो जाए। तो आदि कहता है, दिवी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, और भाई का गुस्सा भी जल्दी शांत हो जाएगा। बस डैड इतने दिन बाद मिले हैं हमें, इसलिए वो बहुत डर गए थे। फिर पीयू तो सभी की जान है, उसे तो एक खरोच भी आ जाए तो भाई घर को सिर पर उठा लेते थे, और आज उसे गोली लगी है, इसलिए भाई ने तुम पर गुस्सा कर दिया। प्लीज तुम उनसे नाराज मत होना। दिविसा सुबकते हुए कहती है, नहीं भाई, मैं क्यों नाराज होंगी, बस मुझे पीयू की टेंशन हो रही है। उधर अभियान ने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में ही तय कर लिया था। नील जल्दी से जल्दी पिया को अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल के अंदर दौड़ता है। वहीं अभियान भी कार पार करके अंदर जाता है। हॉस्पिटल में पहले ही शिव ने कॉल कर दिया था, तो तुरंत डॉक्टर पिया को अटेंड करने लगते हैं। तभी वहां शिव और बाकी सभी पहुंचते हैं। आदि जल्दी से अभियान के पास आता है और पूछता है
भाई पीहू कैसी है? अभियान एक नज़र उस रूम को देखता है जहाँ पिया थी, फिर कहता है पता नहीं, अभी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वहीं आदि देखता है नील भाई गेट के पास खड़ा एकटक गेट को निहार रहा है। आदि उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है तो नील झट से आदि के गले लग जाता है और फिर से रोने लगता है। दिविसा धीमे कदमों से अभियान के पास जाती है और हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन अभियान जैसे ही ये महसूस करता है, गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसे घूरता है, जिससे दिविसा 2 कदम पीछे हो जाती है, फिर पीछे मुड़कर रोते हुए भाग जाती है। लेकिन वेदू उसे बीच में ही पकड़ लेती है और कहती है, दिव्य रुक जाओ, पहले पिया के बारे में पता कर लेते हैं। दिविसा भी फिर साइड में खड़ी हो जाती है। वहीं शिव जो ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और राज जी भी अभी स्थिति को देखकर शांति खड़े रहते हैं। तभी इस रूम का गेट खुलता और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर सभी वहां जाते हैं। नील पूछता है, डॉक्टर पिया कैसी है आप? डॉक्टर एक नज़र सबको देखते हैं, फिर कहते हैं, देखिए गोली बस उन्हें छूकर निकल गई है, लेकिन फिर भी जख्म गहरा है, जिसके कारण उनका थोड़ा ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। मैंने उनकी ड्रेसिंग कर दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। फिलहाल उन्हें ब्लड चढ़ रहा है तो आप लोग वेट करिए, फिर आप उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो अपने राइट हाथ का इस्तेमाल ना करें अभी कुछ दिन, ताकि घाव जल्दी भरे। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं बाकी सब अब राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद सिर्फ देविसा और बेदू को अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि राज जी ने उसे ये कहा था। राज जी अच्छे से जानते थे कि देविसा की अभी जैसी सिचुएशन है, उसके लिए ऐसे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल सही नहीं है। उसे अब आराम की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद सिर्फ दिवसा और बेदू को लेकर घर पहुंचता है। वहीं हॉल में शीतल जी बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र दिविसा पर पड़ी, वो तुरंत उसकी तरफ आ गई। बेटा इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? फ़ोन भी तुम्हारा रूम में रह गया था और पिया भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। और राज और पिया कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे क्या? फिर हंसते हुए कहती हैं, यह दोनों बाप बेटी का मन नहीं भरा। भले इन्हें कुछ याद नहीं हो, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। वही दिविसा मायूसी से अपना सिर झुकाए खड़ी थी। जब दिविसा कोई जवाब नहीं देती है तो शीतल जी का दिल भारी होने लगता है। वो बेदू की तरफ देखकर कहती हैं, बेदू क्या हुआ? दिविसा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो सिर्फ शीतल जी को कंधे से पकड़ता है और कहता है, आंटी मैं आपको सब बताता हूँ, आप पहले शांति से बैठिए और तुम दोनों अपने रूम में जाओ। वो दिविसा और बेदू की तरफ देखकर बोलता है तो दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। शीतल जी कंफ्यूजन से सब देख रही थी। फिर वो हिम्मत करके कहती हैं, सिर्फ बोलो ना, कोई बात है क्या? मेरा दिल बहुत भारी सा हो रहा है। सिर्फ गहरी सांस लेता है और कहता है, आंटी अंकल पर अटैक हुआ था और उन्हें बचाने के लिए पिया ने उन्हें धक्का दिया, लेकिन पिया की बाजू को गोली छूकर निकल गई, इसलिए अभी उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं ये सुनकर शीतल जी पैनिक करने लगती हैं तो शिव कहता है, आंटी संभालो खुद को, आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? आखिर आपको पिया और अंकल दोनों की केयर करनी है। शीतल जी किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं तो शिव उन्हें पानी का गिलास देता है। वो एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती हैं। शीतल जी फिर कहती हैं, शिव मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो शिव कहता है, आंटी बोलो 1-2 घंटे में आ जाएंगे, आप क्या करेंगी जाकर? मैं दिव्य से मिलकर आता हूँ। अभियान ने उसे बहुत सुनाया अंकल को पार्क ले जाने के लिए। तो शीतल जी कहती हैं, उसमें उस बच्ची की क्या गलती है? मुझे ही उन लोगों को मना करना चाहिए था, लेकिन मैंने उन्हें जाने दिया। सिर्फ शीतल जी का हाथ पकड़कर कहता है, आंटी आप ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक है, ओके। थोड़ी देर बाद रात को 11 बजे अभियान और बाकी सब पिया को घर लेकर आते हैं। पिया को उसके रूम में छोड़ने के बाद अभियान जब अपने रूम में जा रहा होता है, तब राजू उसे पीछे से आवाज़ देते हैं, जिससे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वापस आने के बाद पहली बार राज जी सामने से अभियान को आवाज़ लगा रहे थे। नहीं तो बस अभियान ही उनसे मिलता था, बस हालचाल पूछता और इतनी बातें होती। अभियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी पलटने की हिम्मत नहीं होती है। राज जी उसके करीब आते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मेरे रूम में चलकर बात करें? वैसे भी तुम्हारी मम तो आज पिया के साथ ही रुकने वाली हैं। अभियान अपना सिर हिलाता है और राज जी के पीछे चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों रूम में बैठे थे। राज जी थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुमने आज जिस तरह से दिव्य से बात की वो सही था? अभियान अपने डैड को देखता है,
लेकिन कोई जवाब नहीं देता। राज जी फिर कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम पार्क गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं वहां सबसे बड़ा था। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे दिविसा को इतना सुना दिया, लेकिन उस बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। तुम्हें पता है वो मेरी केयर इसलिए नहीं करती कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, वो मेरी केयर इसलिए करती है क्योंकि उसे मैं अपना सा लगता हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं है उसने मेरी कितनी केयर की है इतने दिनों में। मेरे छोटे से छोटे बात का ध्यान रखती थी। उस बच्ची के पास खुद सफिशिएंट पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो मेरी सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी। भाई ये सब सुनकर अभियान को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि क्यों उसने दिविसा को इतना सुनाया। फिर राजी कहते हैं, रिश्ते को संभाल कर रखना बस औरतों का काम नहीं होता, मर्द को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है अपने रिश्ते को संभालने में। इसलिए तुम दिविसा को मना लो, पहले ही शायद तुमसे नाराज थी वो। ये बोलकर राजी हल्का मुस्कुरा देते हैं। वहीं अभियान का मुंह हैरानी से खुल जाता है। क्या उसके डैड को उनके रिश्ते के बारे में पता है? अभियान अपने मन में सोचता है। राजी उसके दिल की बात समझ जाते हैं। फिर अभियान का गाल थपथपाकर हंसते हुए कहते हैं, बेटा बाप हूँ तुम्हारा, मेरी आंखों से कुछ नहीं छुपा है। और आंख मार देते हैं। अभियान अपने रूम में आ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अब दिविसा से माफी मांगेगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि सच में उसने बहुत ही बदतमीजी की थी दिविसा से। वो कैसे अपने प्यार को ऐसे सबके सामने जिल्लत कर सकता है। फिर वो लंबी सांस लेता है और अपना फोन उठाता है। फिर वो दिविसा को कॉल लगाता है, लेकिन दिविसा उसका कॉल ही नहीं उठाती। तो अभियान सोचता है शायद ज़्यादा ही नाराज है। चल बेटा, बहुत मेहनत करनी होगी। वैसे भी नाराज होना तो हक होता है बीवी का। और फिर अभियान मुस्कुरा देता है। उधर दिविसा रोते रोते ही सो गई थी। रोने के कारण उसकी आंखें भारी हो गई थी। उसे प्रेगनेंसी के कारण शायद अपनी फीलिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। फिर अभियान कल दिविसा से बात करने का सोचकर अपने कपड़े चेंज कर बेड पर लेट जाता है। उसने बस लोअर और ब्लैक कलर का वेस्ट पहना हुआ था। थोड़ी देर करवट लेने के बाद भी जब अभियान को नींद नहीं आ रही थी तो कुछ सोचकर वो अपने बेड से उठ जाता है और अपने रूम से निकल जाता है। वहीं जब वो रूम से निकलता है तो नीचे किचन में पानी लेने आई सोनाली की निगाह उस पर पड़ जाती है, जिससे सोनाली की आंखें चमक जाती हैं। वो वहीं रुककर अभियान का इंतजार करने लगती है। उसे लगा शायद अभियान भी पानी पीने आ रहा होगा। आखिर इतने रात को वो और किस लिए ही अपने रूम से निकलेगा। लेकिन थोड़ी देर में उसके एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं, क्योंकि अभियान दिविसा के रूम का डोर खोलकर अंदर चला जाता है। सोनाली खुद में ही बड़बड़ाती है, ये क्या चल रहा है दोनों के बीच में। कभी वो लड़की अभियान के रूम में आती है तो कभी अभियान इस लड़की के रूम में चोरों के जैसे जाता है। लेकिन ये सब बोलते हुए सोनाली के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। फिर वो सोचती है मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर ये इतनी रात को इस लड़की के रूम में क्यों आया है, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसे रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर दादी को दिखाकर इस लड़की को धक्के देकर इस घर से निकलवा दूंगी। फिर सलोनी जल्दी से ऊपर के फ्लोर पर जाती है और दिविसा के रूम के बाहर आकर गेट को हल्के हाथों से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट नहीं खुलता। इस बार वो थोड़ा जोर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुलता, जिससे उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो गुस्से में घूरकर डोर को देखती है और कहती है, तुम्हें तो अब मैं यहाँ से बाहर फेंक कर ही रहूंगी। मिस दो कौड़ी की लड़की, तुमने बहुत गलत किया है अभियान को अपने जाल में फंसाकर। वो बस मेरा है और मेरा ही रहेगा। फिर अपना पैर पटक कर वहां से चली जाती है। उधर अभियान जैसे ही रूम के अंदर आता है, सबसे पहले वो गेट को अंदर से लॉक करता है। फिर वो दिविसा की तरफ देखता है जो आराम से सो रही थी। अभियान फिर दिविसा के करीब आता है और उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है, जिस पर आंसुओं के दाग थे। शायद बहुत देर से दिविसा रो रही थी। अभियान फिर दिविसा के बगल में बैठकर दिविसा के गाल पर अपने हाथ रखकर हल्के से सहलाता है, जिससे दिविसा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो उठकर बाथरूम जाता है और वहां से एक गीला टॉवल लेकर आता है और बहुत प्यार से दिविसा के पूरे चेहरे को साफ करता है। उसके बाद टॉवल को वापस बाथरूम में रख आता है। फिर खुद दिविसा के बगल में लेट जाता है और दिविसा को अपने करीब खींच लेता है और उसके पेट पर हाथ रखकर बोलता है, सॉरी बेटा, आप अपने डैड से गुस्सा तो नहीं हो ना कि आपके डैड ने आपकी मम्मा को रुलाया। आई एम सो सॉरी बेटा, लेकिन अब से सच में मैं ऐसा नहीं करूँगा और कल सुबह होते ही मैं आपकी मम्मा से भी माफ़ी मांग लूँगा। फिर अभियान हल्के से दिविसा का पेट पर किस कर लेता है और कहता है, गुड नाइट बेटा।
उसके बाद वो दिविसा के होंठों पर हल्के से किस करता है, फिर उसके माथे पर, और कहता है गुड नाइट बीबी। वहीं और दिविसा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वहीं दिविसा की आंखों से हल्के आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर में ही अभियान गहरी नींद में चला जाता है, क्योंकि आज वो बहुत थक गया था। उसके बाद दिविसा अपनी आंखें खोलती है और अभियान के चेहरे को देखने लगती है। फिर उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो हल्का सा अपना फेस ऊपर करके अभियान के होंठों पर किस कर लेती है और फिर अभियान के सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है। अगली सुबह 5 बजे ही अभियान की नींद टूट जाती है, तो वो देखता है कि उसकी प्यारी सी बीवी बिल्कुल उसे लिपट कर सो रही है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसकी नज़र दिविसा के कपड़ों पर जाती है। उसने एक लूज सा लंबा टी शर्ट पहना था, बस नीचे लोअर नहीं था, शायद कंफर्ट के कारण, और वैसे भी वो अकेले ही रूम में रहती थी। वही टी शर्ट उसके कंधे से हल्का नीचे सरक गया था, जिससे उसके कंधे साफ दिख रहे थे। वही उसके कंधे के पास का वो तिल, जो अभियान को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, उस पर अभियान की नज़र पड़ते ही अभियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो नींद में दिविसा के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। वो अपनी आंख खोलता है तो एक बार फिर से उसकी नज़र वही तिल पर जाकर रुकती है। फिर अपने आप उसके हाथ उधर चले जाते हैं और वहाँ वो अपने अंगूठे से हल्का हल्का सहलाने लगता है और फिर धीरे से अपने होंठ उस जगह रख देता है और किस करने लगता है। धीरे धीरे वो वहाँ शक करने लगता है, जिससे दिवसा कसमसा जाती है और हिलने लगती है। यह महसूस होते ही अभियान उससे अलग होता है तो देखता है वहाँ पर रेड मार्क पड़ गया है। वो फिर से वहाँ पर हल्के से किस करके उसकी टी शर्ट को ठीक कर देता है और दिवसा को अच्छे से लिटाकर खुद अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। तभी दिवसा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पलटकर देखता है तो दिवसा एकटक उसे ही देख रही थी। अभियान अपनी आईब्रो ऊपर करके कहता है तुम जाग रही थी। दिविसा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है हाँ वो हम जाग रहे थे। अभियान फिर उसकी तरफ अच्छे से पलट जाता है और कहता है तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रही थी। तो दिविसा अपनी नज़र नीचे करके कहती है वो हमें शर्म आ रही थी, जिससे अभियान को हल्की हंसी आ जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर कहता है आप शर्म नहीं आ रही। तो दिविसा कहती है आ रही है, लेकिन आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हमने अपनी आंखें खोल दी। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अभियान आकर दिवसा के पास बैठ जाता है और उसे गले लगाकर कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, लेकिन फिलहाल मुझे अपने रूम में जाना होगा, क्योंकि अब सभी उठ जाएंगे और अगर किसी ने मुझे यहाँ से निकलते देख लिया तो फिर सबको जवाब देते रहो। दिविसा फिर अभियान से अलग होती है और मायूसा चेहरा लेकर कहती है ठीक है जाइए आप। अभियान को दिविसा का चेहरा देखकर बहुत प्यार आता है। फिर वो दिविसा के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है तो दिविसा की आंख से एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। अभियान ये देखता है तो अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करता है और अपने होंठ दिविसा के होंठ पर रखकर बहुत प्यार से उसे किस करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने सभी बैठे थे। पिया भी सबके साथ वहीं बैठी थी। शीतल जी उसे अपने रूम में ही नाश्ता करने को बोली थी, लेकिन वो जिद करके नीचे आ गई थी, तो वहीं शीतल जी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी अचानक से सोनिया दिविसा से कहती है दिविसा अब तो अंकल ठीक हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ से चला जाना चाहिए। भाई उसकी बातें सुनकर सभी उसे घूरने लगते हैं, तो सोनिया अपनी बात को संभालते हुए कहती है मेरा मतलब है कि दादी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा फ्लैट तुम्हारे कॉलेज के नज़दीक है, तो तुम्हें वहाँ से कॉलेज जाना आसान होता होगा ना। कोई कुछ कहता उससे पहले ही राज जी कहते हैं तुम्हें नहीं लगता सोनिया कि तुम्हें इस घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए। गेस्ट हो तो गेस्ट की तरह रहो। तो दादी कहती हैं राज ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। सोनिया हमारी गेस्ट है और क्या गलत कहा इसने, दिविसा की भलाई के लिए ही तो बोल रही है। तो राज जी कहते हैं माँ शायद यह घर मेरे बेटे का है, तो इतना तो मैं फैसला ले ही सकता हूँ कि कौन इस घर में रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि दिविसा यहीं मेरे पास रहे। वहीं यह सुनते ही सोनिया को छोड़कर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर राज जी कहते हैं और जहाँ तक कॉलेज जाने की बात है तो अभियान और सिर्फ कॉलेज जाते ही हैं, उन्हीं के साथ ये भी कॉलेज चली जाएगी। फिर वो अभियान को देखकर कहते हैं क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना, और वो एक आंख अभियान को मार देते हैं। अभियान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हड़बड़ाकर कहता है बिल्कुल डैड। थोड़ी देर बाद अभियान दिविसा से बेदू सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, तो अभियान दिविसा को आगे बैठने को बोल देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। दिविसा सिप की तरफ देखती है तो बेदू कहती है अपने ही पति के पास बैठना है तुझे,
इतना क्यों सोच रही है, और शरारत से मुस्कुरा देती है। और शिव और वेदु पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं, तो दिविसा भी आगे बैठ जाती है। फिर गाड़ी कॉलेज के लिए निकल जाती है। वेदु बोलती है, सर ट्रिप में कब जाना है? शिव कहता है 2 दिन, 1 वीक बाद जाएंगे। तो वेदु कहती है, हाँ ठीक है, तब तक पीयू भी ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो कॉलेज पहुंचने वाले थे, तभी दिविसा कहती है, सर यहीं रोक दीजिए। अभियान उसे सवालिया नजरों से देखता है, तो दिविसा कहती है, सर पिया नहीं है तो हम आप लोग के साथ जाएंगे कॉलेज, तो बात बनेगा। अभियान भी अब कुछ नहीं कहता और कार रोक देता है। वेदु और दिविसा दोनों उतरकर कॉलेज चली जाती हैं। दूसरी तरफ बनारस में पार्टी ऑफिस, सूरज जी बैठे हुए थे। वो काफी खुश थे। तभी रमन वहां आता है और कहता है, देखा बड़े पापा आपने, आप ही जीतेंगे, हमने पहले ही कहा था आपसे। सूरज जी कहते हैं, तुम्हारा भी मेहनत है इसमें। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, उस लड़की का कुछ पता चला? तो रमन कहता है, नहीं बड़े पापा, लेकिन दादी को पता होगा शायद, पर वो हमें बताएंगे नहीं। तो सूरज जी कहते हैं, जल्दी पता करो उसके बारे में, वो लड़की हमें जल्द से जल्द चाहिए। जीत अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी अपनी एक स्टार्टअप कंपनी थी। वो अपने केबिन में बैठा सोच रहा था कि वो कैसे दिविसा के बारे में पता करे। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वो जल्दी से किसी को कॉल करता है। फिर कहता है, मैं तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसके बारे में पता करके बताओ। वो यहीं दिल्ली में ही है। फिर खुद से बोलता है, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें खोज लूँगा दिवी। फिर तुम, मैं और हमारा बेबी, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। इधर दिविसा और वेदु की क्लास होती है। फिर लंच के टाइम वो दोनों कैंटीन जाती हैं। अभी वो दोनों अपनी टेबल पर बैठी ही थीं कि अचानक कोई आता है, पर उनके टेबल पर बैठ जाता है। दोनों ही उस तरफ देखती हैं, तो पाती हैं एक हैंडसम सा लड़का बैठा है, जिसके हाथ में एक कॉफी का मग है। वेदु अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहती है, एक्सक्यूज मी। तो वो लड़का एकदम शांति से वेदु की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज। वेदु उसकी बात से बुरी तरह चिढ़ जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर, तुम इस तरह हमारे टेबल पर क्यों बैठ गए? वो लड़का टेबल पर कुछ खोजने लगता है। तो वेदु इरिटेट होकर बोलती है, अब क्या खोज रहे हो, बोलो। वो लड़का एकदम नॉर्मल वे में कहता है, तुम्हारा नाम खोज रहा हूँ, कहीं तो लिखा होगा अगर तुम्हारा टेबल है तो। वेदु गुस्से में कहती है, देखो ज्यादा ना ओवर स्मार्ट मत बनो और जाकर किसी और टेबल पर बैठ जाओ। तो वो लड़का अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, अपनी आंखें जरा चारों साइड घुमाओ और मुझे बताओ कोई सीट खाली है क्या? दिविसा और बेदू दोनों चारों साइड देखती हैं, तो सच में सारी सीट फुल थी। तो दिविसा बोलती है, सॉरी, हमारी दोस्त की बातों को माइंड मत करिएगा, वो ऐसे ही बोल देती है। वो लड़का जैसे ही दिविसा की आवाज़ सुनता है, एक पल के लिए उसे देखता रहता है। तभी दिविसा कहती है, चलो बेदू हम चलते हैं। तो वो लड़का कहता है, अरे मेरे बैठने से प्रॉब्लम है तो बता दो, ऐसे बीच में क्यों जा रही हो? मैं खुद चला जाऊंगा। दिविसा मुस्कुराकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सच में अब जाना है। फिर वो और बेदू वहां से निकल जाती हैं। वहीं वो लड़का एकटक उनकी तरफ देखता रहता है। तभी उस टेबल पर एक और लड़का आता है और कहता है, क्या हुआ विद्युत, क्या सच में ये वही है? विद्युत बिना उस लड़के की तरफ देखे ही कहता है, हाँ कुणाल, ये वही है। मेरा दिल कहता है कि ये वही है। 10 साल से मैंने इसका इंतजार किया है। पहले तो बस दोस्ती थी मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुझे इससे प्यार हो गया है। अब मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कुणाल विद्युत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लेकिन मैंने इसे उस प्रोफेसर की बहन के साथ कई बार देखा है, तो शायद इसका प्रोफेसर से कनेक्शन हो। तू तो जानता है ना वो कितना गुस्से वाला है। तो विद्युत कहता है, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन अब मुझे फिर से इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसे जब मैंने टैलेंट परेड के दिन देखा था, तभी मुझे लगा था कि ये वही है। इधर सारे लेक्चर खत्म होने के बाद दिविसा और बेदू कैब लेकर घर चली जाती हैं, और अभियान और शिव ऑफिस। अभियान जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, वो सीधे अपने केबिन में जाता है, और शिव अपने केबिन में। अभियान जब अपने केबिन में जाता है, तो उसे लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है। तो वो अपना सिर घुमाकर सभी तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तो वो अपनी चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे उसकी आंखें लग जाती हैं। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, तो वो झट से अपनी आंखें खोल देता है और तुरंत उस हाथ को पकड़कर अपने सामने उसे खींचता है। तो उसकी नज़र अपने सामने खड़ी सोनिया पर पड़ती है। सोनिया को देखकर अभियान की आंखें छोटी हो जाती हैं।
वो थोड़ी कड़क लहजे में सोनिया से पूछता है, तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? सोनिया बहुत ही मासूमियत से कहती है, वो मैं यहाँ तुमसे फाइल में साइन लेने आई थी, लेकिन तुम नहीं थे, तो यही तुम्हारा वेट करने लगी। फिर जब मैं बाथरूम गई, तभी शायद तुम आए, और जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो तुम्हें आंख बंद किए देखा, तो मुझे लगा थकान के कारण ऐसा हो, इसलिए तुम्हें मसाज देने लगी। अभियान फिर से अपने रूड वॉइस में कहता है, जो काम के लिए हो उसमें ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। फालतू के काम करने हैं तो घर में ही रहो। उस दिन मुंबई घूमने के बाद वापस अपने घर चली जाओ। वही सोनिया अभियान की बात सुनकर अपनी मुट्ठी कस लेती है और कहती है, सॉरी अभियान, मुझे बस लगा तुम थक गए हो इसलिए। अभियान उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, कॉल मी बॉस और सर, यह ऑफिस है और यहाँ कोई जान पहचान नहीं, समझी? सोनिया धीरे से कहती है, यस सर। फिर वो वहां से तुरंत निकल जाती है। उसके बाद अभियान एक फाइल निकाल कर देखने लगता है। तभी उसके रूम में आदि आता है। अभियान जैसे ही आदि को देखता है तो उसे घूरने लगता है, जिससे आदि सकपका जाता है और कहता है, क्या हुआ भाई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अभियान वैसे ही घूरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन करना चाहोगे कि सोनिया मेरे अब्सेंस में मेरे केबिन में क्या कर रही थी? आदि हैरानी से बोलता है, क्या वो मेकअप की दुकान आपके केबिन में थी? लेकिन उसे तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम दिया है, जो कि 19th फ्लोर पर है। वो यहाँ क्या कर रही थी? अभियान अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, तुम मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल कर रहे हो। आदि मुंह बनाकर बोलता है, अब मुझे क्या पता वो चुड़ैल यहाँ क्या कर रही थी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभियान अपना सिर हिलाता और कहता है, अच्छा बोलो, यहाँ क्यों आए हो? आदि अब थोड़ा सीरियस होकर कहता है, भाई वो हमने जो मल्होत्रा के साथ डील साइन की है, उसके लिए हमें वो जगह देखने जाना होगा जहां हम अपना नया कॉलेज बनाने की सोच रहे हैं। अभियान फाइल देखते हुए ही कहता है, ठीक है तो फिर तुम कल चले जाओ, और अगर जगह पसंद आए तो जगह फाइनल कर देना। तो आदि कहता है, भाई आप नील को बोल दो ना, वो साइड नील के घर के पास है, तो वो देख लेगा। मुझे कल डैड को लेकर हॉस्पिटल जाना है। अभियान कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, फिर तुम परसों चले जाना, क्योंकि नील अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि उसे और वर्कलोड दिया जाए। फिर उसे आजकल पिया से भी डेली मिलना होता है। आखिर पिया की भी खुशी का ध्यान तो रखना होगा। तो आदि मजाकिया लहजे में कहता है, ओहो भाई, लगता है दिव्य के आने के बाद दूसरे की खुशी का ज्यादा ही ध्यान रखने लगे हो। और मुस्कुराने लगता है। अभियान एक पेपर वेट उठाकर आदि की तरफ फेंकता है, जिसे आदि कैच कर लेता है। फिर अभियान कहता है, आदि चुपचाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे गार्ड को बोलकर बाहर फेंकवा दूंगा, तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा एम्प्लॉय के सामने बेइज्जत होने में। आदि अभियान की बात सुनकर अपना थूक गटक लेता है और कहता है, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। फिर वो गेट खोलकर पीछे मुड़ता है और कहता है, दीदी को जल्दी मेरी भाभी बना दो, नहीं तो मेकअप की दुकान पहले ही लाइन में है। इतना बोलकर वो 100 की स्पीड से भाग जाता है, और अभियान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और धीरे से कहता है, वो तेरी भाभी पहले ही बन चुकी है। दूसरी तरफ दिविसा और वेदू दोनों ही घर पहुंचती हैं और सीधे पिया के रूम में जाती हैं। पिया दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ चलो, अच्छा है तुम लोग आ गए। पता है मैं कितना बोर हो रही थी, कब से तुम दोनों का वेट कर रही थी। तो वेदू कहती है, चलो अब बोर नहीं होगी, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन पहले हम फ्रेश होकर आते हैं। तो पिया कहती है, यार यहीं फ्रेश हो जाओ और मेरे कपड़े ले लो। फिर दिविसा को देखकर बोलती है, यार दिवी, तुमने बहुत वेट गेन कर लिया है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हें तो मेरे कपड़े नहीं आएंगे। वहीं पिया की बात सुनकर दिव्य और वेदु दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वेदु कहती है, हाँ भाई, वेट गेन तो किया है, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लगती है अपनी दिव्य। तभी वहाँ राज जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, भाई कौन क्यूट लगता है? तो पिया हंसते हुए कहती है, डैड, वो दिव्य अपना वेट गेन करने के बाद भी क्यूट लगती है, यही हम बोल रहे थे। तो राज जी कहते हैं, वो बात तो है, मेरी बेटी तो है ही सबसे क्यूट। फिर वो आगे कहते हैं, अरे तुम लोग अभी कॉलेज से आई हो और फ्रेश भी नहीं हुई, चलो दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, और तब तक मैं तुम दोनों के लिए स्नैक्स मंगवा देता हूँ। फिर सब साथ में खाएंगे, और आज साथ में चलो लूडो खेलते हैं, यही बहाने टाइम पास भी हो जाएगा, मैं भी बहुत बोर हो जाता हूँ। तो दिविसा तपाक से कहती है, अरे वाह अंकल, क्या आइडिया है, हम तुरंत फ्रेश होकर आते हैं, मजा आएगा फिर।
थोड़ी देर बाद सभी पिया के बेड पर गोल बैठे थे और बीच में लूडो रखा था। पिया कहती है रेड मैं लूंगी, तो बेदू कहती है नहीं, रेड तो हम लेंगे, हम हमेशा रेड लेते हैं, वो हमारा लकी कलर है। तो पिया भी तुरंत बोलती है रेड तो मैं ही लूंगी। भाई दिविसा और राज जी दोनों को बस देख रहे थे। तो फिर राज जी कहते हैं ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक टीम में खेलते हैं, तुम और बेदू एक टीम में हो जाओ, वो रेड और येलो ले लो, मैं और दिव्य ब्लू और ग्रीन ले लेंगे। फिर दिव्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्यों दिव्य, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? दिव्य पूरे एटीट्यूड से कहती है नहीं अंकल, जीतेंगे तो हम ही, चाहे ये लोग कोई भी कलर ले लें। तो पिया और बेदू एक साथ कहती हैं ठीक है देखते हैं फिर। थोड़ी देर बाद पूरी लूडो की गोटी बिखरी हुई थी और सभी आपस में लड़ रहे थे। दिविसा कहती है पिया तुमने पहले ही चीटिंग की, फिर भी हारने लगी तो बॉडी पलट दिया। तभी शीतल जी हंसते हुए अंदर आती हैं और कहती हैं दिविसा ये तो इसका हमेशा का है, अपने डैड से सीखा है इसने, है इनकी भी यही आदत थी, जब हारते तो बोर्ड पलट दिया करते। ये सब राज जी को देखकर हंसने लगते हैं और राज जी अपना मुंह बना लेते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।